सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तबहु न छोड़े खेत। दोस्तों, आप इस पंक्तियों से ये समझ गए होंगे कि आज मैं जिस महान शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो कोई आम आदमी नहीं है। जी हाँ, ऐसे एक महान शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो महान गुरु थे, महान वीर थे। भारत एक ऐसा देश जिसकी भूमि पर महापुरुषों ने जन्म लिया, महान योद्धाओं ने जन्म लिया। भारत एक ऐसा देश जिसको विश्व गुरु भी कहा जाता था। भारत एक ऐसा देश जो सोने की चिड़िया कहलाती थी। जी हाँ, इसी सोने की चिड़िया को लूटने के लिए न जाने कितनी बार बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के वीर सैनिकों ने, महापुरुषों ने संघर्ष किया और विदेशी आक्रमणकारियों से इसकी रक्षा की। ऐसे ही विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा करने वाले एक महापुरुष के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मैं हूँ लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आर्के शो यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सिखों के छठवें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह के घर एक बालक ने जन्म लिया। 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में इस बालक ने जन्म लिया और ये बालक का नाम था त्यागमल। जी हाँ, त्यागमल सिर्फ 14 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मुगलों से लोहा लिया और वहां पे अपनी तलवार का कौशल दिखाया। उसके तलवार के कौशल को देखकर उसके पिता गुरु साहिब ने उसका नाम परिवर्तित कर त्यागमल से उसका नाम तेग बहादुर कर दिया। ये वही तेग बहादुर है जो आगे चलकर सिखों के 9वें गुरु के रूप में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और अपना शीश भी कटवा दिया। आखिर क्यों गुरु गोविंद सिंह को शीश कटवाना पड़ा, किनके लिए अपनी शीश का बलिदान दिया, इन तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। परंतु इसको जानने से पहले हमें भारत की उस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, तभी हमें उनकी ये जो बलिदान की गाथा है हमें समझ में आएगी। दोस्तों, जिस समय तेग बहादुर जिस समय थे उस समय भारत में मुगल एम्पायर का शासन चल रहा था। जी हाँ, जहाँ पर शाहजहां को हटाकर उसका पुत्र अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब शासन कर रहा था। यह अत्यंत क्रूर और निर्दयी धर्मांध एक बादशाह था जो अपने धर्म के सिवा किसी को भी बड़ा नहीं समझता था। वह इस्लाम के सिवा किसी को महत्व ही नहीं देता था और बहुत ही क्रूर था। यह ऐसा बादशाह जिसने काशी में विश्वनाथ मंदिर, मथुरा में श्री कृष्ण जी का मंदिर और न जाने कितने ऐसे हिंदू मंदिरों को और तीर्थ स्थानों को खंडित किया, उन्हें ध्वस्त करवाया। यह बहुत ही क्रूर और एक निर्दयी शासक था। इसने सिर्फ हिंदुओं को ही प्रताड़ित नहीं किया, अपितु बौद्ध, जैन, सिख सभी लोगों को इसने प्रताड़ित किया। इससे सभी वर्ग के लोग दुखी हुआ करते थे। इसने हिंदू त्योहारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। यह हिंदू त्योहारों, हिंदू तीर्थों पर इसने जजिया कर बैठा दिया, उन पे कर वसूलने लगा, जबरन मुसलमान बनवाता था, इस्लाम का प्रचार प्रसार करता था। भारत के अधिकांश हिस्सों में अत्याचार करने के बाद इसकी निगाहें कश्मीर में टिक गई। कश्मीरी हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए इसने एक चाल चली। उसने कश्मीर के गवर्नर शेर अफगन खान को बनाया। जी हाँ, शेर अफगन खान अपने तलवार की नोक पर कश्मीरियों को मुसलमान बनाने के लिए मजबूर करने लगा, कश्मीरी हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए मजबूर करने लगा। उनके साथ लूट मार की जाती थी, उनकी माँ, बहन, बेटियों की दामन को तार तार करने लगा और वह इतना निर्दयी, इतना क्रूरता के साथ गैर मुसलमानों पर अत्याचार करता कि जिसकी कल्पना करना भी अकल्पनीय है। इतना क्रूर था कि जहाँ इसकी तलवारें चलती थी वहाँ गदर मच जाता था। इस शेर अफगन खान से परेशान होकर कश्मीरी लोगों ने, कश्मीरी हिंदुओं ने फिर गुरु तेग बहादुर की शरण में जाना उचित समझा। उन्हें विश्वास था कि गुरु तेग बहादुर की शरण में जाने से उनकी समस्या का समाधान होगा। ऐसी स्थिति में 1675 में कश्मीरी पंडित कृपाराम के नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों का एक समूह गुरु तेग बहादुर से मिलने आया।
और प्रार्थना की कि हे गुरु साहिब आप हमारी रक्षा करिए, हमें बचाइए। ऐसे में गुरु साहिब ने उनकी दीन दुखी हालत देखकर वह अत्यंत भावुक हुए और उन पर कृपा करी और वहां उन्होंने औरंगजेब को एक पैगाम भेजा। ये पैगाम ये था जिसमें उन्होंने कहा था कि औरंगजेब, अगर तुमने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करवा लिया तो मैं वचन देता हूँ कि पूरे कश्मीरी हिंदू इस्लाम कबूल कर लेंगे। औरंगजेब को जब यह फरमान मिला तब औरंगजेब ने तत्काल गुरु तेग बहादुर को अपने दरबार में बुलाया। गुरु तेग बहादुर जान गए थे कि उनके साथ क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को गुरु गद्दी सौंपकर वे औरंगजेब के दरबार की ओर चलने लगे। जब वो जा रहे थे तो जिस ओर से वो जा रहे थे, लोगों ने उनके साहस और उनके त्याग को देखकर उनके अनुयायी बनते चले गए। आगरा पहुंचते पहुंचते उनकी ख्याति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसे देखकर औरंगजेब बौखला गया और उनके गुरु तेग बहादुर उनके साथियों को कैद करवाकर अपने पास उपस्थित करवाया। जब गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के दरबार में हाजिर हुए तो औरंगजेब ने बिना समय गंवाए उनसे कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो हम तुम्हें बहुत यातनाएं देंगे। तब गुरु तेग बहादुर ने कहा कि जबरन इस्लाम कबूल करवाना इस्लाम के नियमों के खिलाफ है। तब औरंगजेब ने तरह तरह के लालच दिए, तरह तरह के प्रलोभन दिए ताकि गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन गुरु तेग बहादुर टस से मस नहीं हुए और उन्होंने मना कर दिया। तब औरंगजेब क्रोधित होकर अब गुरु तेग बहादुर और उनके साथियों को बंदी बनवाकर कारागार में डाल दिया। यहाँ पर उनके साथ अमानवीय अत्याचार और यातना दी गई, जिससे भी गुरु तेग बहादुर जब टस-मस नहीं हुए तब औरंगजेब ने सारी हदें पार करते हुए उनके जो साथी थे उनको एक एक तरह से मरवाना शुरू कर दिया। भाई मतीराम को गुरु तेग बहादुर के सामने ही आरी से जिंदा कटवा दिया तो भी उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। उनके एक और साथी भाई दयानाथ को खौलते हुए पानी में डालकर मार दिया तो भी गुरु तेग बहादुर का विश्वास नहीं डगमगाया, उनकी दृढ़ता नहीं डगमगाई। उन्होंने उनके तीसरे साथी भाई मतीराम को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया और इस तरह से उनके तीनों साथियों को औरंगजेब ने बहुत ही क्रूरता के साथ मरवा दिया। इसके बाद भी गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम को कबूल करने से मना ही करते गए। गुरु तेग बहादुर से परेशान होकर जब वह उसका घमंड चूर चूर होने लगा और वह जान गया औरंगजेब कि यह व्यक्ति नहीं मानने वाला, तब औरंगजेब ने क्रोधित होकर गुरु तेग बहादुर का सर कलम करने के लिए आदेश दे दिया। 12 दिसंबर 1675 को दुष्ट औरंगजेब के कहने पर गुरु तेग बहादुर का सर धड़ से अलग कर दिया गया। ऐसे महान महान संत और महान वीर एवं बलिदानी गुरु तेग बहादुर थे, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। ऐसे महान वीरों की भूमि है भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं किसी